हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश आर 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे और इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कोई कन्फ्यूजन हो, फीडबैक हो, सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, जहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल यूट्यूब चैनल के नाम से ही है, जो आप लोग सर्च कर सकते हैं। और इसका आंसर शीट भी साथ में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिससे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर पाएँ। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। सैन्य सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कुछ प्रमुख स्थल दिए गए हैं और नदी दिया गया है। कालीबंगा भोगवा नदी के तट पर स्थित है, बनावली रंगोई नदी के तट पे, धौलावीरा लूनी नदी के तट पे और आलमगीरपुरम घग्गर नदी के तट पे। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दूसरा और तीसरा जो है वो सही सुमेलित है, बनावली रंगोई नदी के तट पे और धौलावीरा लूनी नदी के तट पे। ठीक है। रंगोई जो प्राचीन काल में ऐसा माना जाता है कि सरस्वती नदी, ठीक है, सरस्वती नदी के तट पे था, लेकिन वर्तमान में इसे रंगोई ही माना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर जैसे बनावली सरस्वती नदी अगर दे दें तो सरस्वती नदी को ही टिक कर दीजिएगा। ठीक है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा वो करने के बाद, खोजने के बाद, ढूंढने के बाद जो मिला है वो सरस्वती और रंगोई, बनावली के लिए दोनों एक ही मिले हैं। ठीक है। और कालीबंगा की अगर हम बात करें, कालीबंगा भोगवा नदी के तट पे नहीं, ये घग्गर नदी के तट पे है। और इसकी खोज, कालीबंगा की खोज 1961 ईस्वी में की गई थी। बनावली जो आपकी रंगोई या फिर से सरस्वती नदी के तट पे स्थित है, इसकी खोज की गई थी 1974 ईस्वी में। और धौलावीरा जो लूनी नदी के तट पे है, इसकी खोज की गई थी 1990 ईस्वी में। और आलमगीरपुर जो है, यह जो है आपके घग्गर नदी के तट पे न होकर के हिंडन नदी के तट पे स्थित है और इसकी खोज की गई थी 1958 ईस्वी में। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान तथा साम्यक आचरण जैन धर्म के त्रिपिटक हैं। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, जबकि आत्मा की मान्यता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल दो सही है। साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान, साम्यक आचरण जैन धर्म का त्रिपिटक है, यह गलत है। ठीक है, यह गलत है, जबकि दूसरा जो है वो सही है। जैन धर्म ईश्वर की मान्यता में विश्वास नहीं करता है, लेकिन वो आत्मा की सत्ता को स्वीकार करता है। तो दूसरा ऑप्शन जो है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। मौर्य प्रांत दिया गया और उसकी राजधानी दी गई है। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी, अवंती राष्ट्र की राजधानी तोसली, कलिंग की स्वर्णगिरी और दक्षिणापथ की पाटलिपुत्र। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। इसका जो सही आंसर साथ वो हो जाएगा ऑप्शन ए। उत्तरापथ की जो राजधानी थी वो तक्षशिला थी। अवंती राज की जो राजधानी थी वो आपकी थी उज्जैनी, न कि तोसली। ठीक है, अवंती की उज्जैनी थी। कलिंग की कहाँ थी, कलिंग राज की जो राजधानी थी आपकी तोसली थी। ठीक है, और दक्षिणापथ की राजधानी थी स्वर्णगिरी। ठीक है, तो यह देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। कुछ नगर दिए गए हैं और नदी दिया गया है। वियना नगर जो है डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। यांगून इरावदी नदी के तट पे। स्टॉलिन ग्रॉड जो है यह सेंट लॉरेंस नदी के तट पे है। और कीव जो है यह नीपर नदी के तट पे है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। स्टॉलिन ग्राड जो है यह सेंट लॉरेंस नदी के तट पे नहीं है। अन्य तीनों विकल्प सही है। वियना जो है वो डेन्यूब नदी के तट पे है, यांगून इरावदी नदी के तट पे, और कीव जो है नीपर नदी के तट पे स्थित है। ऑप्शन डी ये भी सही है, सी बी भी सही है, सी जो है वो गलत है। चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसके केंद्र में दाब अधिक होता है, चक्रवात में हवा केंद्र की ओर आता है तथा ऊपर उठकर ठंडा हो जाता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर साथ है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। इसके केंद्र में दाब अधिक होता है, यह गलत है। चक्रवात जो है, ठीक है, हवाएं इसमें संवहनी हवाएं चलती हैं जो ऐसे इस रोटेशन फॉर्म में चलती हैं। ठीक, तो इसके ऊपर जो है शांत क्षेत्र का निर्माण होता है। चक्रवात के बिल्कुल ऊपर शांत क्षेत्र का निर्माण होता है, जिसे चक्रवात की आँख या चक्रवात की चक्षु भी कहा जाता है। ठीक है, और यह शांत क्षेत्र जो होता है वो बिल्कुल शांत होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो है वो गलत है, जिसमें क्या कह रहा है कि केंद्र में दाब अधिक होता है, या गलत है। केंद्र में जो है
वो केंद्रीय क्षेत्र जो होता है वो बिल्कुल शांत क्षेत्र होता है। पहला गलत है, दूसरा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कुछ स्थानीय हवाएं दी गई या स्थिति दी गई है। नेवाडांस यह स्थानीय हवा सूडान की है, पैपागायो मैक्सिको की, बुरान रूस की और किलीवाब अलास्का की। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही नहीं है। इसका जो सही आंसर साथी वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेवाडांस जो हवा है वो सूडान की नहीं है, जबकि पैपागायो मैक्सिको का, बुरान रूस का और किलीवाय जो है अलास्का की स्थानीय हवाएं हैं। निम्नलिखित में से किसे संवहन मंडल की संज्ञा दी जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्षोभ मंडल को संवहन मंडल की संज्ञा दी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा नहीं है? कनारी, हम्बोल्ट, लेब्राडोर या फिर वैग्यूला। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हम्बोल्ट। ये कहाँ की जलधारा है? या पेरू तट पे प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है, जबकि कनारी, लेब्राडोर और वैग्यूला जो है यह अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं। ठीक है, और हम्बोल्ट या जिसे पेरू की जलधारा भी कहा जाता है, यह पेरू तट पे प्रवाहित होती है प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। कुछ राशियाँ दी गई हैं और उसका एसआई मात्रक दिया गया है, आपको जो है सही रूप से सुमेलित करना है। कोड का एसआई मात्रक क्या होता है? रेडियन। आवृत्ति का जो एसआई मात्रक है वो हार जो होता है। प्रेरक का जो एसआई मात्रक है वो हेनरी होता है और प्रदीप्ति घनत्व का लक्ष्य होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। आपको जो है कथन और कारण को कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर में मंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों विकल्प सही है लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं करता है। निम्न में से किसके द्वारा दृश्य विकिरण की खोज की गई थी? रीटर द्वारा, हर्शेल द्वारा, न्यूटन द्वारा या फिर से रॉन्जन द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूटन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपेक्षिक घनत्व को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। आपेक्षिक आर्द्रता को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प गलत हैं। आपेक्षिक जो घनत्व है इसको मापा जाता है हाइड्रोमीटर से, और जो आपेक्षिक आर्द्रता है इसको मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है? डायनेमो, मोमबत्ती, विद्युत मोटर या फिर से ट्यूबलाइट। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ट्यूबलाइट जो है यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन डी सही है। निम्न में से कौन अदिश राशि का उदाहरण नहीं है? त्वरण, चाल, आयतन या फिर समय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। त्वरण अदिश राशि का उदाहरण नहीं है, जबकि चाल, आयतन और समय ये सभी जो है अदिश राशि के उदाहरण हैं। त्वरण जो है ये क्या है? यह एक सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आकाश का जो नीला रंग है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, लेकिन बैगनी रंग के प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वो सबसे कम नहीं सबसे अधिक होता है। सबसे कम किसका होता है? लाल रंग के प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है और बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो पहला सही है, दूसरा गलत। निम्नलिखित में से किस समस्थानिक का उपयोग ट्यूमर का पता लगाने के लिए किया जाता है? यूरेनियम 235 का, आयोडीन 131 का, सोडियम 24 या आर्सेनिक 74। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आर्सेनिक 74 का प्रयोग जो है यह ट्यूमर का पता लगाने के लिए किया जाता है। आर्सेनिक 74 का प्रयोग। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार क्या होता है? घटता है, बढ़ता है? ए और दोनों, घटता भी है बढ़ता भी है या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का जो आकार है यह बढ़ता है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? प्राकृतिक स्रोत दिए गए हैं और अम्ल दिया गया है। सिरका, इसका प्राकृतिक स्रोत क्या है? एसिटिक अम्ल। इमली का टार्टरिक अम्ल। दुर्गंध युक्त मक्खन का ब्यूटारिक अम्ल और बिच्छू के डंक का ऑक्जेलिक अम्ल। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें से सुमेलित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बिच्छू का डंक ऑक्जेलिक अम्ल यह गलत है। ठीक है, जबकि अन्य तीनों विकल्प सही हैं। प्रोड्यूसर गैस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे लाल तत्व कोक पर वायु प्रवाहित कर बनाया जाता है।
इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड ईंधन के रूप में काम करता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है। कोरंडम, फेल्सपार है या फेल्डपार दिया है। फेल्सपार, क्रायोलाइट और नाइटर। आपको बताना है एल्यूमिनियम का अयस्क कौन नहीं है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइटर जो है या नाइटर, यह एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं, जबकि फेल्सपार, कोरंडम और क्रायोलाइट ये सभी जो है एल्यूमिनियम के अयस्क हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। स्टैपिज, स्कैपुला, कोक्सल हड्डियाँ या फीमर। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, स्टैपिज जो है जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है जो कान में पाई जाती है। ठीक है। आम का खाने योग्य भाग क्या है। पुष्पासन, भ्रूणपोष, मध्य फल भित्ति या फिर एरील। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य फल भित्ति। देखिए ऊपर छिलका, अंदर गुठली, बीच वाले भाग को खाया जाता है। ठीक है, तो इसका खाने वाला भाग क्या होता है, मध्य फल भित्ति। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा फल रूटेसी कुल का नहीं है। नींबू, संतरा, बेल या फिर सेब। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, सेब। धूलकण प्रदूषक से मुख्यतः होने वाला रोग कौन सा है। लीवर की क्षति, कैंसर, श्वास संबंधी रोग या केंद्रीय नर्वस सिस्टम पर प्रभाव। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, श्वास संबंधी रोग जो है धूलकण प्रदूषण के कारण यह रोग होता है। ऑप्शन सी सही है। एक वयस्क मनुष्य में औसतन रक्त कितना होता है। 1 लीटर से कम होता है, 3 से 4 लीटर, 10 लीटर से अधिक या 5 से 6 लीटर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक स्वस्थ मनुष्य में जो खून की मात्रा है, रक्त की मात्रा है वो 5 से 6 लीटर होती है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखिए, विटामिन दिया गया और इसका रासायनिक नाम दिया गया। आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। B7 का जो रासायनिक नाम है बायोटीन है। ई का रासायनिक नाम टोकोफेराल, के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन और B11 का रासायनिक नाम पैरिडॉक्सिन। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन B11 का रासायनिक नाम पैरिडॉक्सिन नहीं होता है। ठीक है, जबकि के का होता है फिलोक्विनोन, के का टोकोफेराल और B7 का बायोटीन। हैजा बीमारी से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। फेफड़ा, आंत, श्वास नली या फिर तंत्रिका तंत्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हैजा बीमारी से जो प्रभावित होता है वो आंत प्रभावित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। ओ, ए बी या फिर बी। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, ओ में किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता है और यही वजह है कि ओ जो है यह सर्वदाता रुधिर वर्ग होता है। ठीक है, और ए बी जो है ये क्या है, ए बी में दोनों प्रकार के एंटीबॉडी पाए जाते हैं। ठीक है, यही कारण है कि ए बी जो है वो सर्वग्राही होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद की विशालकाय प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया है। लखनऊ, प्रयागराज, अयोध्या या फिर मेरठ। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इस मूर्ति का स्थापना जो है लखनऊ में किया जाएगा। हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था। क्वेश्चन पुराना है लेकिन देख लीजिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंग्लैंड में किया गया था। 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था इसका आयोजन किया गया था, जिसमें सबसे अधिक गोल्ड मेडल किसके द्वारा जीता गया था, ऑस्ट्रेलिया द्वारा। हाल ही में रामसर स्थल के रूप में नामित तंपारा झील कहाँ स्थित है। उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में या फिर तमिलनाडु में। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, तंपारा झील जिसे हाल ही में रामसर स्थल घोषित किया गया है आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली है। पीयूष गोयल ने, सुरेश एन पटेल ने, श्वेता सिंह ने या फिर अमित वर्मन ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुरेश एन पटेल द्वारा भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ लिया गया है। सैन्य अभ्यास अल नाजाह का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया जाता है। अल नाजाह जो सैन्य अभ्यास है इसका आयोजन भारत और किसके मध्य किया जाता है। वियतनाम, मालदीव, ओमान या फिर अफगानिस्तान। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, भारत और ओमान के मध्य अल नाजाह के नाम से सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है। हाल ही में मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना शुरू करने वाला राज्य का कौन सा राज्य पहले नंबर पर है। कौन सा ऐसा राज्य है जिसके द्वारा यह योजना शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर कर्नाटक। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना की शुरुआत की गई है। ऑप्शन ए सही है। अभ्यास विनबैक्स 2022 इसका आयोजन कहाँ किया गया था। वियतनाम, राजस्थान, अरब सागर या पंचकुला, हरियाणा। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पंचकुला, हरियाणा में। वह भारतीय जिसे
हाल ही में विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? शांता देवराजन, इंदरमीत गिल, कौशिक बसु, सुधांशु त्रिवेदी। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदरमीत गिल। ठीक है, विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। और अभी वर्तमान समय में विश्व बैंक का हेड किसे नियुक्त किया गया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वो भी एक भारतीय मूल के ही है। नेचर इंडेक्स 2022 में भारतीय विश्वविद्यालय में पहला स्थान हासिल किया गया है किसके द्वारा? हैदराबाद विश्वविद्यालय, एमिटी यूनिवर्सिटी, आंध्रा विश्वविद्यालय या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT हैदराबाद। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद विश्वविद्यालय द्वारा नेचर इंडेक्स में भारतीय विश्वविद्यालय में पहला स्थान हासिल किया गया। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, 15 अगस्त 2022 को भारत ने अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 76वां। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? कटक, नागपुर, कोयम्बटूर या फिर लखनऊ। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, केंद्रीय कपास अनुसंधान का जो मुख्यालय है वो आपके नागपुर में है। भारत की प्रमुख एल्यूमिनियम कंपनी इंडाल्को किस देश के सहयोग से स्थापित की गई थी? सोवियत संघ के, फ्रांस के, USA के या फिर कनाडा के। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, कनाडा के सहयोग से इंडाल्को की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? कुछ रेल मंडल दिए गए हैं और इसका मुख्यालय दिया गया है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है, दक्षिणी रेलवे का चेन्नई में, मध्य रेलवे का मुंबई में और पूर्वोत्तर रेलवे का इलाहाबाद में। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद में, यह गलत है। मध्य हिमालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस श्रेणी में पीर पंजाल, धौलाधर तथा महाभारत श्रेणियाँ अवस्थित हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत ये सभी जो है मध्य हिमालय में है, लेकिन विश्व की सबसे ऊंची चोटी अर्थात जो हिमालय है वह मध्य हिमालय में नहीं है। ठीक है, वो किस में है? वो सर्वोच्च हिमालय में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से आपको सुमेलित करना है। कुछ शिखर दिए गए हैं और उनकी अवस्थिति दी गई है। इसकी अगर हम बात करें, सैंडल पीक कहाँ पे है? सैंडल पीक है आपके उत्तरी अंडमान में। माउंट धुलियार कहाँ पे है? यह है आपके ग्रेट निकोबार में। माउंट डियोवाली कहाँ पे है? मध्य अंडमान में। और माउंट कोयोबो यह दक्षिणी अंडमान में है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट देखिए, कथन और कारण दिया गया है, आपको सही आंसर का चयन करना है। कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला गलत है, दूसरा सही है। पहले में क्या दिया है? कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, यह गलत है। पूर्ण स्वराज का जो लक्ष्य निर्धारित करने की अगर बात है तो दादा भाई नौरोजी, ठीक है, उनके द्वारा जो 1986 में, ठीक है, 1986 में जो कलकत्ता में वो किया गया था, उसी में 4 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। ठीक है, तो जिसमें एक पूर्ण स्वराज का लक्ष्य भी था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लॉर्ड कर्जन ने भारतीय टंकण और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराया था। लॉर्ड लैंसडाउन के समय में भारत और अफगानिस्तान के मध्य डूरंड रेखा का निर्धारण किया गया था। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं, ऑप्शन सी जो है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? पानीपत का प्रथम युद्ध 1926 में हुआ था, खानवा युद्ध 1527 में, चंदेरी का 1528 में और घाघरा का 1539 में। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है 1539 में न होकर के 1529 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। अकबर के कार्य और वर्ष दिया है, इसके द्वारा इसकी शुरुआत कब की गई थी आपको सुमेलित करना है। दास प्रथा का उन्मूलन यह कब किया गया था? 1562 ईस्वी में अकबर ने दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया था। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कब की गई थी? तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की अगर हम बात करें तो इसे अकबर ने 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कर दी थी। जजिया कर की समाप्ति कब हुई थी? 1564 ईस्वी में। और मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में अकबर ने मजहर की घोषणा की थी। ठीक है, और 1582 ईस्वी में
1582 ईस्वी में अकबर द्वारा दीन ए इलाही की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 3 2 1। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। इसकी अगर हम बात करें, स्त्री संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, या स्त्री संप्रदाय से कौन जुड़ा है? रामानुजाचार्य जो है स्त्री संप्रदाय से जुड़े हैं। ब्रह्म संप्रदाय से माधवाचार्य, रुद्र संप्रदाय से विष्णु स्वामी और सनक संप्रदाय से निम्बार्काचार्य। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 2 3 4। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।